रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जो बहुत डाइसी है वो आप दें ना दें, आई डोंट नो। संस्कार दीजिए, अच्छी सोच दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए ताकि यूथ भटक ना जाए। आई थिंक ये सब देना ज़रूरी है ताकि नींव सही रहे तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स हो नहीं। दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है, मैं एक्चुअली हिंदी में बोलना चाहती थी, कहीं इंग्लिश में शुरू हो गया तो एक फ्लो बन गया। हाँ, मैं क्या कह रही थी वहाँ पर कि एज ए पेरेंट मैं कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, क्योंकि हर दिन हर आए दिन आप अखबार खोलते हैं, खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी दर्दनाक न्यूज़ होती है कि किसी छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो गया, उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसकी बॉडी यहाँ मिल गई, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो मतलब, और खुद अपना बच्चा हो घर पर, तो ऐसी न्यूज़ पढ़ के तो ऐसे दिल में चौंक जाती थी। मुझे बहुत दुख और बहुत भय हो जाता था। तो आई स्टार्टेड डूइंग सर्टन थिंग्स विच आई एम हैप्पी टू शेयर एज अ पेरेंट, कि आप भी प्लीज़ इसे फॉलो करिए। कि मैंने कभी अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजा। हाँ, मैं जानती हूँ आजकल मोबाइल फ़ोन है, आप बोलेंगे वो मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया। प्लीज़, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी को साथ में भेजिए, किसी औरत को साथ में भेजिए। मैं अपने बच्चों को कभी अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने मेल सर्वेंट्स के साथ कहीं नहीं। और अपने ही बच्चे कभी, क्योंकि सारा वक्त मैं नहीं हो सकती, कोई तो एक औरत उनके पास रहे। खेलने गए हैं, कोई बात नहीं, दूर भी खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, मैंने कहा अपनी नज़र के सामने रखना, बस नज़र में होना चाहिए बच्चे कि कहाँ हैं। दूसरों के बच्चे भी आपके घर आए तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उन्हें उनके घर सही सलामत पहुंचा दीजिए। सो सेम थिंग आई वुड डू, कि आए हैं घर, अच्छा ठीक है, फिर मेरा अर्जुन जाएगा साथ में, उसकी मेट जाएगी, उनको वापस घर छोड़ कर आएगी। मैंने उनको जब छोटे ही थे तो तब तो मैं और भी डरती थी, किसी से स्कूल के बाहर जाकर, किसी से स्वीट, किसी अंकल ने दिया, कोई भी हो मत लेना, कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने कहा कि मैं आपके मम्मी का फ्रेंड हूँ या डैडी का फ्रेंड हूँ, मैं आपको घर लेके जाऊँगा, बिल्कुल हिलना नहीं वहाँ से। मैं अपने बच्चों को बता दे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर इतना ज़रूर फर्मली कह दीजिए, उनको समझ आ जाता है। एक और चीज़ आजकल बहुत हो गया, स्लीप ओवर्स, कि अपने फ्रेंड के घर पे स्लीप ओवर्स हो रहे। मैंने बोला पूछना भी मत मुझसे, कोई स्लीप ओवर नहीं होगा। अपने घर में, मतलब यानी कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर्स के साथ आपको रात गुजारनी है, ठीक है, मुझे पता है कौन से घर में कहाँ है। फ्रेंड का तो नाम भी शुरुआत भी मत करना। और मुझे लगता है बच्चों ने कभी ऐसा नहीं कहा मम्मी आप भी हमें रोकती हो। बच्चों को ठीक लगता है कि वो सिक्योर हैं। आप अगर किसी ने कुछ कहा तो बोले कि मम्मी ने अलाउ नहीं किया, तो आपके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, एंड जो पेयर प्रेशर होता है उससे भी निकल आते हैं बच्चे। सो प्लीज़ बी फर्म। हम बहुत टाइम और पैसे वेस्ट करते हैं बहुत सारी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, अपने कपड़ों पर, अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने मूवीज़ पर, अपनी पार्टीज़ पर। थोड़ा ध्यान, थोड़ा अगर कहूँ कि थोड़ा अगर एक्सपेंस देकर, you know, you need to hire the right help, do it. Keep your children at least safe. And of course, that is as a parent. And of course, यहाँ आकर मुझे ये सब समझ आया कि ये जो वेबसाइट है, इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, एक हेल्प मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ कहना है, लोग झिझक जाते हैं कुछ कहने के लिए, तो यहाँ है एक जगह, एक सेफ जगह जिससे आप संपर्क में रह सकते हैं। एंड इट वाज अ लवली लुकिंग वेबसाइट। आई सेड कि किसने डिज़ाइन किया है, इट्स सच अ प्लेजेंट लुकिंग। पढ़ के तो ऐसे दिल में चौंक जाती थी। मुझे बहुत दुख और बहुत भय हो जाता था।
तो आई स्टार्टेड डूइंग सर्टन थिंग्स विच आई एम हैप्पी टू शेयर एज अ पेरेंट कि आप भी प्लीज़ इसे फॉलो करिए कि मैंने कभी अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजा। हाँ, मैं जानती हूँ आजकल मोबाइल फ़ोन है, आप बोलेंगे वो मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया। प्लीज़, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी को साथ में भेजिए, किसी औरत को साथ में भेजिए। मैं अपने बच्चों को कभी अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने मेल सर्वेंट्स के साथ कहीं नहीं, और अपने ही बच्चे कभी, क्योंकि सारा वक्त मैं नहीं हो सकती, कोई तो एक औरत उनके पास रहे। खेलने गए हैं, कोई बात नहीं, दूर भी खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, मैंने कहा अपनी नज़र के सामने रखना, बस नज़र में होना चाहिए बच्चे कि कहाँ है। दूसरों के बच्चे भी आपके घर आए तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उन्हें उनके घर सही सलामत पहुंचा दीजिए। सो सेम थिंग आई वुड डू कि आए हैं घर, अच्छा ठीक है, फिर मेरा अर्जुन जाएगा साथ में, उसकी मेट जाएगी, उनको वापस घर छोड़ कर आएगी। मैंने उनको जब छोटे ही थे तो तब तो मैं और भी डरती थी, किसी से स्कूल के बाहर जाकर किसी से स्वीट, किसी अंकल ने दिया, कोई भी हो मत लेना, कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने कहा कि मैं आपके मम्मी का फ्रेंड हूँ। सेक्स बोलती, जैसे दानिश ने स्टेशन बताया कि सेक्स बोलते ही सबकी रोटी खड़े हो जाते, कोई बात करना नहीं चाहता। समवेयर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जो बहुत डाइसी है। वो आप दें ना दें, आई डोंट नो, संस्कार दीजिए, अच्छी सोच दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए ताकि यूथ भटक ना जाए। आई थिंक ये सब देना ज़रूरी है ताकि नींव सही रहे तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स हो नहीं। That's all I can say. ठीक है, मैं एक्चुअली हिंदी में बोलना चाहती थी, कहीं इंग्लिश में शुरू हो गया तो एक फ्लो बन गया। हाँ, मैं क्या कह रही थी वहाँ पर कि एज ए पेरेंट मैं कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, क्योंकि हर आए दिन आप अखबार खोलते हैं, खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी दर्दनाक न्यूज़ होती है कि किसी छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो गया, उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसकी बॉडी यहाँ मिल गई, छोटे बच्चों के साथ। तो मतलब, और खुद अपना बच्चा हो घर पर, तो ऐसी न्यूज़, यार डैडी का फ्रेंड हूँ, मैं आपको घर लेके जाऊँगा, बिल्कुल हिलना नहीं वहाँ से। मैं अपने बच्चों को बता दें, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर इतना ज़रूर फर्मली कह दीजिए, उनको समझ आ जाता है। एक और चीज़ आजकल बहुत हो गया, स्लीप ओवर्स, कि अपने फ्रेंड के घर पे स्लीप ओवर्स हो रहे। मैंने बोला पूछना भी मत मुझसे, कोई स्लीप ओवर नहीं होगा। अपने घर में, मतलब यानी कज़न सिस्टर्स के साथ आपको रात गुजारनी है, ठीक है, मुझे पता है कौन से घर में कहाँ है। फ्रेंड का तो नाम भी शुरुआत भी मत करना। और मुझे लगता है बच्चों ने कभी ऐसा नहीं कहा मम्मी आप ही हमें रोकती हो। बच्चों को ठीक लगता है कि वो सिक्योर है।